हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूं और यह वीडियो झारखंड स्टेट से रिलेटेड है। यानी कि झारखंड 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक कौन कौन सी बड़ी खबरों के कारण सुर्खियों में रहा, यह आपको जानना है। तो यह वीडियो में मैंने 11 ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं जो झारखंड राज्य से जुड़े हुए हैं और साथ ही 2020 का यह पूरे झारखंड राज्य का ओवरऑल व्यू है। तो यह वीडियो लास्ट तक देखें और लास्ट में आपको यह बताना है कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन, हाल ही में नवगठित झारखंड विधानसभा का पहला सत्र कहां शुरू हुआ? जनवरी की बात है। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ झारखंड की कैपिटल रांची में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रांची। नवगठित झारखंड विधानसभा अस्थायी अध्यक्ष स्टीफन मरांडी ने 3 दिन के सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सदस्यता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन ने दुमका सीट छोड़कर बरहेट सीट से विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। और झारखंड की बात करें तो झारखंड का गठन कब किया गया? झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। यानी कि प्रति वर्ष 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस। और झारखंड की कैपिटल का नाम क्या है? रांची। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें चीफ मिनिस्टर बने। और यहां आप मैप में देखिए, यह है झारखंड। और झारखंड किस राज्य में से विभाजित होकर एक अलग राज्य बना? बिहार में से। तो इनके आसपास कौन कौन से राज्य है? तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, उत्तर में बिहार है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है और दक्षिण में है ओडिशा। तो यह इसका जियोग्राफिकल लोकेशन है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसको निर्विरोध झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है? झारखंड विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है रविंद्रनाथ महतो को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रविंद्रनाथ महतो। इमेज में आप देख सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, रविंद्रनाथ महतो किस पार्टी के विधायक है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो सत्ता पक्ष की ओर से नामांकन करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ महतो राज्य की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। तीसरा क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? ग्रीन पीस इंडिया द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का जो जरिया है, झारखंड का जरिया देश का सबसे प्रदूषित शहर बना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जरिया। और ग्रीन पीस की रिपोर्ट की बात करें तो ग्रीन पीस इंडिया क्या है? ग्रीन पीस इंडिया पर्यावरण को लेकर काम करने वाली एक संस्था है और ग्रीन पीस इंडिया ने 287 शहरों के विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है और दिल्ली प्रदूषण के मामले में देश में 10वें नंबर पर है, लेकिन पहले स्थान पर है जरिया। और जबकि शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 6 शहर शामिल है और झारखंड का जरिया देश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। जरिया देश के सबसे बड़े कोयला स्रोतों में से एक है। कौन से? देश के सबसे बड़े कोयला स्रोतों में से एक है यह जरिया। और झारखंड राज्य का ही धनबाद, यह मत भूलिएगा, झारखंड राज्य का ही धनबाद भारत का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम का लुंगले सबसे कम प्रदूषित शहर है। तो यह भी हमें याद रखना है क्योंकि इस रिपोर्ट में बात कही गई है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जून 2020 से उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किए जाने की घोषणा की गई है? जून 2020 से उद्योगों के लिए रेटिंग प्रदान करने की एक घोषणा की है झारखंड राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। और यह स्टार रेटिंग प्रोग्राम है क्या?
स्टार रेटिंग प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत राज्य के अलग अलग उद्योगों, फैक्ट्रियों से उनके उत्सर्जन के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और प्राप्त आंकड़ों तथा उत्सर्जन नियमों के अनुपालन के आधार पर उनको रेटिंग प्रदान की जाएगी। और वर्तमान में झारखंड में इस कार्यक्रम को प्रायोगिक स्तर पर चलाया जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन, देश भर में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच किसने सभी तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तंबाकू के सभी प्रकार के उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया है झारखंड राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य ने पहल करते हुए सिगरेट, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा और ई सिगरेट जैसे सभी तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। और यह झारखंड राज्य ने क्यों कदम उठाया? क्योंकि झारखंड सरकार के अनुसार लोग इन चीजों का प्रयोग करते हैं और जगह जगह पर थूकते हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 का संक्रमण भी फैलने का खतरा है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत किसने की है? 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत वो भी झारखंड राज्य की सरकार ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। और तीनों योजनाओं की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना। कौन सी? बिरसा हरित ग्राम योजना। दूसरी है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरी है पोटो हो खेल विकास योजना। तो पहली योजना की बात करें, बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक अप्रयुक्त सरकारी परती भूमि का उपयोग करना है और इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। दूसरी योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना है। और तीसरी योजना का नाम है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। इस योजना के तहत झारखंड की सभी यानी कि 4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेल के मैदान स्थापित किए जाने की योजना है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यहां पर आप इस गेट पर भी नाम पढ़ सकते हैं, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। लेकिन यह दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करंट अफेयर में क्यों आया? दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य के वन अधिकारियों ने बताया कि 4 मई 2020 को पहली बार ऐतिहासिक रूप से विष्णु सेंद्रा पर्व के अवसर पर झारखंड में एक भी शिकार नहीं किया गया। यानी कि एक पहली बार ऐसा हुआ 4 मई 2020 को झारखंड में कि विष्णु सेंद्रा पर्व पर झारखंड में एक भी शिकार नहीं किया गया। और यहां पर पढ़िए विष्णु सेंद्रा पर्व। विष्णु सेंद्रा पर्व झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक शिकार उत्सव है, लेकिन इस दिवस के अवसर पर एक भी शिकार नहीं किया गया। और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो झारखंड राज्य में दलमा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं पर स्थित है यह दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। और अभ्यारण्य का उद्घाटन वर्ष 1975 में संजय गांधी द्वारा किया गया था। इमेज में देख सकते हैं संजय गांधी द्वारा यह दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उद्घाटन किया गया था और वर्ष था 1975। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन भी रांची में किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड की कैपिटल रांची में। दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और यह 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र यानी कि CRC होगा जो झारखंड में विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा। और रांची, तो रांची से जुड़े हुए कुछ फैक्ट की बात करें। रांची झारखंड प्रदेश की कैपिटल है।
रांची छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो दक्कन पठार का पूर्वी भाग है। और रांची में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और इस एयरपोर्ट का नाम यहां पर पढ़ सकते हैं बिरसा मुंडा विमानपत्तनम। तो देखो, रांची में बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी स्थित है। किस शहर में? रांची में। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किसने शुरू की है? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हाल ही में झारखंड राज्य की सरकार ने शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था झारखंड। और झारखंड राज्य की सरकार बोले तो कौन? हेमंत सोरेन, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, और उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्रमिक, और श्रमिक में श्रमिक का पूरा नाम क्या होता है? शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना में मुख्य रूप से शहरी गरीबों को लक्षित किया गया है। और इस योजना के कार्यान्वयन के साथ ही शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का दूसरा राज्य बन गया है। देश का दूसरा राज्य जो शहरी बेरोजगारों को इस तरह का काम प्रोवाइड करता हो। और मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक रोजगार योजना, यानी कि शहरी अकुशल श्रमिकों को सरकार दे रही है 100 दिन रोजगार की गारंटी। लेकिन पहला स्टेट, देश का पहला राज्य कौन है जो इस मामले में अव्वल है? तो पहला राज्य है केरल। केरल में अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना, क्या? अय्यनकाली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। और यहां पर पढ़ सकते हैं इस योजना का नाम। और केरल हमारे भारत देश में दक्षिण में स्थित है, और तमिलनाडु और कर्नाटक से वो अपनी बॉर्डर साझा करता है। 10वां क्वेश्चन, झारखंड में पाकुड़ शहद किसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है? यहां पर पढ़ सकते हैं पाकुड़ और करंज का यह जो शहद है, और यहां पर लिखा है ट्राइफेड एंड ट्राइब्स इन इंडिया प्रेजेंट, यानी कि हमारे ट्राइफेड का यह प्रोडक्ट है, और आप ऑनलाइन अमेजोन पर भी इसकी खरीद कर सकते हैं। तो झारखंड में पाकुड़ शहद किसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है? संथाल आदिवासियों के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था संथाल आदिवासियों। और मामला क्या था? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा गांधी जयंती के अवसर पर, यानी कि 2 अक्टूबर के अवसर पर जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह और जनजातीय कार्य सचिव श्री दीपक खांडेकर की उपस्थिति में भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद बाजार ट्राइब्स इंडिया के ई मार्केट प्लेस, यानी कि market.tribesindia.com का शुभारंभ किया। और ट्राइफेड संस्था का उद्देश्य क्या है? ट्राइफेड संस्था का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है कि देश भर के जनजातीय उद्यमों के उत्पाद और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करना और उन्हें अपने उत्पाद या उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाने में मदद करना। और अमेजोन ने भी एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। क्या? अमेजन के सेलर फ्लैक्स कार्यक्रम में अमेजन के साथ ट्राइफेड या ट्राइब्स इंडिया की साझेदारी की भी शुरुआत की गई है, यानी कि जो भी ऐसे आदिवासी है यानी कि ट्राइबल समुदाय है वो अपनी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो अमेजोन पर ऑनलाइन बेच सकते हैं। और श्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड एंड ट्राइब्स इंडिया द्वारा बनाए गए पाकुड़ शहद को भी लॉन्च किया। और यह 100% प्राकृतिक शहद है जो कई प्रकार के पुष्पों से निर्मित है और झारखंड के पाकुड़ से संथाल आदिवासियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है। पाकुड़ को किसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है? संथाल आदिवासियों के द्वारा इसे इकट्ठा किया जाता है। 11वां क्वेश्चन, 15 नवंबर 2020 को निम्न में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, यानी कि झारखंड राज्य प्रतिवर्ष 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था झारखंड। और संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। कौन? झारखंड। और बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित करके झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया। तो आपको यह बात भी याद रखना है कि किस राज्य से विभाजित होकर यह झारखंड नया राज्य बना? बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर। और झारखंड की बात करें तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। इमेज में आप देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी वो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार।
और झारखंड के छोटा नागपुर का जिक्र किस ऐतिहासिक ग्रंथ में किया जाता है? अकबरनामा में भी झारखंड का जो यह छोटा नागपुर है इनका जिक्र मिलता है। किस? अकबरनामा में। लेकिन अकबरनामा किसने लिखी है? अकबरनामा किसने लिखा हुआ ग्रंथ है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कहां हुआ? रांची में। और इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी को रांची का राजकुमार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, झारखंड से जुड़ा हुआ यह यूनिक वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और डेली करंट का अफेयर का वीडियो आप नहीं देखते हैं तो रोजाना हमारी चैनल पर डेली करंट अफेयर का वीडियो सुबह 4 बजे पब्लिश किया जाता है, वो भी देखना मत भूलिएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय।